जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और डिबेट, जिसमें फखरी यूसुफजई और विक्रम सिंह जी से, जो भारतीय जर्नलिस्ट है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस किया और बताया कि कैसे पाकिस्तान UNGA में मीटिंग में ना जाके, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ना जाके ही सबसे पहले ही हार गया था। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये बहुत ही नॉलेज वाली डिबेट, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पाकिस्तान की स्थिति क्या है। क्योंकि विक्रम सिंह जी ने पाकिस्तान के प्रवक्ताओं और जनरल सेक्रेटरीज के बारे में बताया कि कैसे गांव गांव टाइप के अनपढ़ गवार बंदे ये भेज देते हैं, क्योंकि हमने इनसे बात करके भी देखी है, इनका कोई बौद्धिक विकास है ही नहीं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एनालिस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या नजर आया आपको कि क्या जो मैं और आप हैं, यानी एज ए लेमैन मैं बात करूं, एज ए जर्नलिस्ट बात नहीं करूं, एक आम शहरी के लिए उसमें क्या ऐसी चीज थी कि मोदी जी ने उस प्लेटफॉर्म को यूज करके की और इमरान खान साहब ने नहीं की? देखिए फकार, अगर आप मोदी वर्सेस इमरान खान UNGA स्पीच कंपैरिजन गेम में जाएंगे तो ये गेम तो इमरान खान ये शुरू होने से पहले ही हार गए थे। देखिए UNGA सेशन हो और पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसका बहुत ज्यादा फोकल पॉइंट रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान एंड तालिबान पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा वर्ल्ड देख रहा था, और आप वहां पर जाते भी नहीं है, इन पर्सन नहीं अटेंड करते हैं, तो उसी से समझ में आता है कि कितने आप पैसिव या बैकफुट पर हैं। ये तो आपका जोक बनी गया है कि बाइडेन का फोन नहीं आया, बाइडेन का फोन नहीं आया, तो उससे काफी ज्यादा मुझे लगता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और वो एक फेस सेविंग मेजर के तौर पर वो गए भी नहीं इन पर्सन। और विशेष तौर पर तब अगर आप देखेंगे फकार की कोविड के पेंडेमिक के 1-1.5 साल के बाद में ये इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना, जहां पर आप बहुत सारे बायलैटरल्स और बहुत सारे मल्टीलैटरल्स एक साथ में कर सकते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूटिलाइज करती हैं। और आपके यहाँ से कौन गए थे? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भेजा आपके नेशनल असेंबली के से शाहरियार अफरीदी को, बोला जाके आप UNGA पे बात कीजिए। कश्मीर की वो टाइम स्क्वायर पे लीवाइस की टी शर्ट पहन के कश्मीरी महिलाओं और बच्चों की बात कर रहे थे। it's visibly and I would say आशीष हो तो वहां पे लोगों की पता नहीं, वहां पे खड़े होकर और कहते यार इसकी बेटी को देखो भाई, आप सुनो समझो इस चीज को, उसकी बेटी को देखो। तो लोकल अमेरिकन से भी लड़ने और बाताकानी करने लगे थे, और आई डोंट नो वो वीडियो कैसे पोस्ट भी कर सकते हैं, बट ठीक है, दैट पॉइंट इज कि सीरियसनेस और अप्रोच को लेकर, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो गेम शुरू होने से पहले ही इमरान खान वो गेम हार चुके थे, और इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए एक कंसिस्टेंसी आप पैटर्न देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो भी UNGA के 4 स्पीचेस हुए हैं, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अपना 1/3 या हाफ इनिशियल जो पार्ट होता है टाइम ऑफ हिज अलॉटेड स्पीच इज बेसिकली वो इंडिया में किस तरह की डेवलपमेंट्स किन किन पॉलिसीज को लेकर हुई है, उसको लेकर बहुत स्पेसिफिकली पूरे वर्ल्ड को इन्फॉर्म करते हैं। एंड आई से दैट वेरी नोटिस दैट वेरी स्पेसिफिकली, प्राइमरली बिकॉज फकर इस प्लैनेट पे एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन। सो जो कुछ इंडियन पॉपुलेशन के साथ हो रहा है वो डायरेक्टली पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है, और इसीलिए PM का वो जो स्लोगन था कि जब इंडिया ग्रो करता है तो पूरा वर्ल्ड ग्रो करता है। It is from population point of view, from economy point of view, it's a direct relation. So Prime Minister Modi उस प्लेटफॉर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से ही knows how to utilize it, पूरे वर्ल्ड को भी बताते हैं। और उसके बाद में पाकिस्तान रिलेटेड आप देखिए, वो मुझे नहीं याद है, एटलीस्ट मैं 3 UNGA स्पीचेस में PM की बहुत केयरफुली मॉनिटर कर चुका हूँ, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, वो कश्मीर वाले इशू पे बात नहीं करते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज को, LOC को, IB को, ये सबको कुछ भी डिस्कशन में नहीं लाते हैं। दैट शोज व्हाट इज द करंट गवर्नमेंट्स विजन इन पॉलिसी, कि उस लेवल पर हम क्यों पाकिस्तान का नाम लें, बट टेररिज्म का नाम लेते हैं। और ये तो एक थीम सा रहा है, आप न केवल इंडिया में, किसी भी आप बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल्स को देख लीजिए, ये तो एक हाईलाइटिंग सब्जेक्ट होता ही है। तो ये विजन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू मैरीटाइम टू एनवायरमेंट टू टेररिज्म, Afghanistan Prime Minister spoke very strongly and very openly. So that is an indication that how strong India and Afghanistan relations have been, and how India has invested
in Afghanistan. So अफगानिस्तान के लोगों में इन्वेस्ट किया गया था, ना कि एक किसी प्रेसिडेंट पे या फिर दूसरे किसी प्रेसिडेंट पे. सो ये एक अच्छा एक आई वुड से इंक्लूसिव और टचिंग अपॉन मल्टीपल इंडिया ओरिएंटेड टॉपिक वाला स्पीच था. इमरान खान के स्पीच में क्या था, मतलब वो जो एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट, मुझे लगता नहीं कि फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड का कनेक्शन, मुझे लगता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से आपके आवाम को भी कनेक्ट हुआ होगा कि वो हमारी बात कर रहे हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है. इट वाज अ कंप्लीटली हेवायर स्पीच. और अब आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी गए हैं, वो जाके वो लंदन कॉकस में बात कर रहे हैं, कश्मीर कॉकस पे. आपके जो पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश लॉ मेकर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं. ये तो ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के लेवल का काम है. ये तो आई वुड से जॉइंट सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल ये काम कर लेते. दैट शोज कि आपके वहां पर इस पॉलिसी को लेके, यूएनजीए को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके एक्सपेक्टेशन ही बहुत लो है और परफॉर्मेंस बहुत लो दिख ही रही है. अभी तक मैं डॉक्टर जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो लौटे नहीं है उस विजिट से, और पिछले 72 आवर्स में वो half a dozen कंट्रीज कवर कर रहे हैं. यूएनजीए के बाद की बात मैं कर रहा हूँ. वी हैड क्वाड मीटिंग, वी हैड बायलैटरल विद यूएस, वी हैड यूएनजीए, और उसके बाद में भी वो कंटिन्यूसली छोटी छोटी कंट्रीज पे मिलते मिलाते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं. आशीष, एक चीज मुझे मतलब आपसे, क्योंकि आपकी बड़ी नजर है इस चीज के ऊपर, क्या मेन डिफरेंस क्या है? हमारी एम्बेसीज भी हैं तकरीबन दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क के कैपिटल में हमारी एम्बेसी मौजूद है, हिंदुस्तान की भी है. लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, बल्कि इवन पाकिस्तान में बाकी लोग भी बेशक हिंदुस्तान से 100 इख्तिलाफ सही उनको, लेकिन वो ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग है. वो जहां पे उनके लोग होते हैं, उनके फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, थर्ड सेक्रेटरी और उनके जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो अपना काम बड़ा, जिसे कहते हैं कि वो इबादत समझ के करते हैं. ये मुझे, और ये मतलब एक ऐसे बंदे ने मुझे बताया जो यहाँ पे मतलब एक स्पाई एजेंसी के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी उनके साथ गपशप हो रही थी, तो उन्होंने मुझे, मैं कहा यार क्या फर्क है? उसने कहा यार वो बड़ा बड़ा जिसे कहते हैं ना कि दिल से अपने मुल्क के लिए काम करते हैं. तो क्या आपको नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तानी वहां पे जो बाकी एम्बेसीज हैं, हमारी यूएन में भी हमारे लोग हैं, आप लोगों के लोग भी हैं, क्या मेन फर्क आपको नजर आता है कि यार वो शायद काम सही नहीं कर रहे या अपना पर्सनल मुफाद जो है वो इंटरेस्ट देखते हैं, मुल्क का नहीं देखते? दिस द मेन डिफरेंस. अगर आई बीइंग अ जर्नलिस्ट आई वुड रिफ्रेन कि मैं एक डिप्लोमेट को जज करूं, बट मैं ऑब्जर्वेशन आपके जरूर देना चाहूंगा आपके क्वेश्चन के रिस्पांस में. जैसे यहाँ पर भी पाकिस्तान हाई कमीशन में हम इंटरेक्शंस करते रहते हैं, और मुझे जो एक डायरेक्ट कंपैरिजन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे इमेज याद आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, हेग में, नेदरलैंड में, जब दोनों टीम्स थी, दोनों डिप्लोमेट्स की टीम्स आमने सामने थी. एंड लकीली मैं 3 बार वहां पर एक कवरेज कर चुका हूँ अलग अलग सेशंस में. तो एक प्रोफेशनलिज्म का मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दिया. आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेंड ही नहीं है, यू नो, एकदम एमेच्योर जो जैसे डिप्लोमेट्स होते हैं ना, उनके तरह वो बिहेव करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं. और न केवल मैं इंडिया और पाकिस्तान के खाली बायलैटरल इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीलैटरल पर भी मैं कई जगह पे देख चुका हूँ. जब इससे पहले भी हमने बिम्स्टेक और सार्क में जब हम कंपैरिजन देख रहे हैं, जिसमें फर्क, प्राइमरी फर्क पाकिस्तान के प्रेजेंस सार्क का और बिम्स्टेक में पाकिस्तान के एब्सेंस का है, तो वो डिफरेंस दिखाई देता है. इनफैक्ट कई जगहों पर तो मुझे ऐसा लगा कि यू नो बांग्लादेशी डिप्लोमेट इज मच मोर मैच्योर, हैज मच मोर आई वुड से फोकस्ड अप्रोच, और इज मच मोर ट्रेन्ड, इज मच मोर आई वुड से आर्टिकुलेट. सो एक ये प्रोफेशनलिज्म का बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा देता है. और देखिए फकार, एक चीज है, 2 क्विक पॉइंट्स कहना चाहूंगा. जब भी लीडरशिप होती है किसी भी कंट्री में, वो ब्यूरोक्रेसी जिसमें डिप्लोमेट्स भी शामिल होते हैं, उसका ही हिस्सा होता है. ब्यूरोक्रेसी इज लाइक वाटर. वो लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी जो वाटर होता है ना, अपना शेप ले लेता है, उसको किसी भी कलर में आप ऐड कर सकते हैं. ब्यूरोक्रेसी इज लाइक दैट इन माय पर्सनल ओपिनियन. तो जब आपकी लीडरशिप इस तरह की होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो सिस्टम है ना, वो भी उसी तरह का हो जाता है. लीडरशिप से बहुत फर्क पड़ता है. दैट इज वन. सेकंड, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन देखे हैं,
क्योंकि आपका आर्मी और आईएसआई का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा और इनफैक्ट रनिंग द शो वाला गेम है, तो डिप्लोमेट्स को पता है। और इसीलिए इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ योर कॉलीग्स लास्ट वीक, और उनको भी मैंने यही कहा कि जो बाइडेन ने फोन नहीं किया इमरान खान को, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान तो डिसीजन लेगा नहीं, तो उनसे क्यों फोन पे बात करूं। तो पेंटागन और रावलपिंडी के बीच में हॉटलाइन ऑन है ना, तो जहां पे बात हो रही है, इमरान खान को फोन करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मुझे दिखाई देते हैं, और आर्मी और आईएसआई का इंटरफेरेंस एंड रनिंग द शो इज द बिगेस्ट रीजन, जो मुझे लगता है कि उस वजह से डिप्लोमेट्स को लगता होगा कि वी आर काइंड ऑफ सेकेंडरी। मिलिट्री डोमेन में अगर आप देखें, पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स की बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होती, हमेशा आर्मी की ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया ऑपरेशन वाइज क्योंकि आर्मी इन्वॉल्व है, बट नेवी एंड एयरफोर्स हैव द इक्वल रिस्पेक्ट एंड द मैंडेट एंड द कैपेबिलिटी, बट